मुख्य उद्देश्य है कि महागठबंधन की सरकार 17 महीने के कार्यकाल में जो जातीय जनगणना लागू हुआ, सरकार के द्वारा 500 करोड़ रुपए की लागत से खर्च हुआ और जातीय जनगणना हुआ। जातीय जनगणना करा करके विधिवत उसका प्रकाशन हुआ और उसी के अंतर्गत पूरे बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, जो कि 65% आरक्षण स्वीकृत हुआ। और 17 महीने का कार्यकाल खत्म होने के बाद एनडीए की सरकार बनी और बीजेपी के लोगों द्वारा 65% आरक्षण को काली सूची में डाल देने का काम किया है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सहभागिता है। राष्ट्रीय जनता दल इसी कड़ी में पूरे बिहार प्रदेश के जिला मुख्यालय पर इसके खिलाफ एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम आहूत किया गया है, जो कि कल से जिला मुख्यालय जेपी स्मारक के बगल में कलेक्टर के यहाँ धरना आयोजित किया गया है। और निश्चित रूप से मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार और जिला प्रशासन को अवगत कराते हैं कि अगर सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है और 65% आरक्षण को विधिवत पैनल पर प्रकाशित नहीं करती है, तो ये आज कल जो होने वाला है धरना निरंतर प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर पर होगा और गांव-गंवी में रहने वाले गरीब नौजवान किसानों को इससे अवगत कराया जाएगा कि एनडीए की सरकार गरीब विरोधी है, शोषित विरोधी है। अति पिछड़ा अक़लियतों का जो आरक्षण मिल रहा है, सरकार इसको काली सूची में डाली है। इसलिए भाजपा का ये बहुत बड़ा साजिश है। मैं इस साजिश की घोर निंदा करता हूं और धरना के माध्यम से सरकार और प्रशासन को अवगत कराने का काम करूंगा। मैं जिलाध्यक्ष बीरबल यादव, भोजपुर राष्ट्रीय जनता दल। अभी कोर्ट में भी आरक्षण की जरूरत है, न्यायालय में भी आरक्षण की जरूरत है। जैसे यूपीएससी के एग्जाम से आईएएस आईपीएस बनते हैं, उस तरह से एग्जाम से जज लोग बन जाएगा, उसी दिन सारा सिस्टम सुधर जाएगा। और राष्ट्रीय जनता दल जो बाबा थी महात्मा गांधी का सपना था अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों को अगला पंक्ति में लाने का, उसी पैटर्न पर राष्ट्रीय जनता दल काम करती है। राष्ट्रीय जनता दल का सोच है आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी तेजस्वी जी का, कि सबसे निचला तबका अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठते हैं उनको हम कैसे आगे लाएं। और लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में एक गरीबों की आवाज बोलने का मिला, चलने का मौका भी मिला, सीना तान करके घूमने का भी मौका मिला। फिर किसी न किसी कारणवश से सरकार चली गई, नीतीश कुमार जी आरक्षण कुछ बढ़ाए, फिर तेजस्वी जी के नेतृत्व में जब महागठबंधन की सरकार बनी नीतीश जी के नेतृत्व में, तो ये नया नौजवान और जवान तेजस्वी यादव के दबाव में जातीय जनगणना हुई और जातीय जनगणना के आधार पर 65% आरक्षण लागू हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि फिर जब नीतीश जी चले गए उधर, तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में वो खटाई में चला गया, कोर्ट उस पर हस्तक्षेप करने लगा। अब कोर्ट हस्तक्षेप किया तो सरकार को न्यायालय में जाना चाहिए, वो अपने जो आरक्षण दिया था उसके पक्ष में। और कल मैंने सदन की कार्यवाही मैंने देख रहा था, लोकसभा का कार्यवाही मैं देख रहा था, जिसका नतीजा हुआ कि आरक्षण पर कल बहस हो रही थी, जिसका कल प्रधानमंत्री जी आरक्षण के खिलाफ में बयान उनका आ रहा था कि आरक्षण से कुछ होने वाला नहीं है। यदि आरक्षण नहीं मिलेगा तो गरीब तबका के लोग अगला पंक्ति के कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आरक्षण का दायरा, चाहे स्मार्ट मीटर का मामला हो, सरकार के नाकामी जो है आरक्षण विरोधी, स्मार्ट मीटर, गरीब विरोधी, उसके एवज में कल राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आहूत की गई
धरना पर हम लोग बैठेंगे और धरना के माध्यम से आगाज करेंगे अपने गरीब गुरबों से कि आप जगिए, अपने अधिकार को देखिए, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। विधानसभा में हम लोग के नेता और बिहार के भविष्य और गरीब गुरबा को आवाज़ को बुलंद करने वाले हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर पार्टी के द्वारा हर जिला मुख्यालय में 38 जिला मुख्यालय में कल जो धरना का प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा, उसमें जो आरक्षण के द्वारा जो 17 महीना में मेरी सरकार जो गठबंधन की सरकार थी, नीतीश जी के साथे थी, उस समय जो जातीय जनगणना जो कराया गया उसके पास जो 65% जो आरक्षण के बाद जो हमारे बिहार सरकार के द्वारा हमारे नेता के द्वारा उनके जन्मदिन के हमारे नेता के जन्मदिन में प्रकाशित करके 65% आरक्षण करने का जो बात जो हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया है, वह सरकार जल्द से जल्द हाई कोर्ट में अपेयर हो और आरक्षण का लाभ हम लोग का जो हमारे 17 महीना की सरकार गरीब गुरबा जो अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा अल्पसंख्यक के लोगों को जो 65% के जो आरक्षण का लाभ है वह मिलना चाहिए। इसी के खिलाफ में कल हम लोग 28 नवंबर 2024 को भोजपुर जिला मुख्यालय पर हम लोग धरना प्रदर्शन